एक कार्यकर्ता ने मुझे ये मेलोडी दिया है, जी, ये चॉकलेट। आप लोग मेलोडी क्यों बांट रहे हैं? इसलिए बांट रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान से मेलोडी लेके गए इटली। आप सोचिए कि कितना उनको फुर्सत है ये सोचने के लिए कि हमको इटली में वहाँ समधियारा में जाना है। उन्होंने कहा मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ, दाल मुड़ी खाओ महंगाई भूल जाओ, इसलिए हम लोगों को मेलोडी बांट रहे हैं। लोग सहयोग करिएगा। शानदार सवाल पूछा है आपने, शानदार। 2 दिन फोटो शूट कराने के लिए सभी माननीय मंत्रीगणों ने साइकिल पर चल दिया और ठीक और फोटो शूट की है तो दिक्कत है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो परेशानी। जनता त्रस्त है, देश का जनता त्रस्त है और हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री मेलोडी खिला रहे हैं। मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ। एक नारे के साथ खड़े हैं, मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ। क्या मेलोडी खाने से महंगाई भूल जाएंगे लोग? अब ये तो प्रधानमंत्री वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आज फिर से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और 2 रुपये 71 पैसे डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है कि प्रधानमंत्री मोदी महंगाई को कम करने के बजाय विदेश यात्रा में गए हैं। आज कांग्रेस ने पुराना हाईकोर्ट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंक दिया। हमारे साथ आदित्य विक्रम जायसवाल है। एक बात बताइए, मेलोडी चॉकलेट लेके आप लोग खड़े हैं, जो पहले आप भी खाइए। हाँ तो क्या आप मतलब सबको मेलोडी खिला रहे हैं? जनता त्रस्त है, देश का जनता त्रस्त है और हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री मेलोडी खिला रहे हैं। मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ। मुझे तो वो गाना भी याद आ गया, केंद्र सरकार के पूंजीपति दोस्त खूब कमाते, जनता त्रस्त महंगाई डाइन खा जाते हैं। तो ये भाजपा का जो रूप देखने को मिला है, आज भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है और एक्सपर्ट कहते हैं कि ये दाम बढ़ते जाएगा और 140 रुपये तक पहुंच सकता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मेलोडी खिला के तो कंट्रोल नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए, ना कि इटली में जाके मेलोडी खिलाना चाहिए। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देश में, पूरी दुनिया में जो है महंगाई की मार चल रही है। जो युद्ध चला ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, उसे लेकर तेल के दाम पूरे दुनिया भर में बढ़े हैं। इसके मुकाबले भारत में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। शायद आपको पता नहीं है, 6% क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है और आज ही दाम बढ़ा दिया गया, 2 रुपया 61 पैसा और 2 रुपया 71 पैसा। ये पेट्रोल के दाम कम हुए। आप पाकिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कम हुए हैं वहाँ। नहीं, आप ना पाकिस्तान से कंपेयर करिए, नेपाल से कंपेयर करिए। 6% कम हुआ है क्रूड ऑयल का दाम। भारत की जनता त्रस्त है, आय का स्रोत नहीं है। सैलरीड पर्सन, लोअर मिडिल क्लास पर्सन त्रस्त हैं। बजट गड़बड़ा गया है, इसका जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो पेट्रोल डीजल के अलावा दूध के दाम भी बढ़ रहे हैं लगातार। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी? बिल्कुल, सरकार के पास कोई नीति नहीं है। धीरे धीरे जो खून चूसने का काम जनता से कर रही है, एक के बार जान मारने का दवा दे देते। 11 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। LPG सिलेंडर जो था 3300 रुपया हो गया है, जो कॉमर्शियल सिलेंडर था, यानी कि वो 10 गुना दाम बढ़ रहे हैं सब चीज़ों पर। कोई पॉलिसी नहीं है नियंत्रण करने का सरकार के पास में। तो ऐसे में महंगाई के सवाल पर, जनता के सवाल पर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के लिए जनता के साथ तैयार हैं। और हमारा ये कार्यक्रम अनवरत, आपने देखा होगा किस तरह से पिछले दिनों अल्बर्ट एक्का चौक में, फिर वहाँ राजभवन के सामने और आज यहाँ अम्बेडकर चौक में हम लोगों ने केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आने वाले दिन में हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। मूल्य नियंत्रण करो नहीं तो गद्दी छोड़ो। मूल्य नियंत्रण करो नहीं तो गद्दी छोड़ो। आप एक नारे के साथ खड़े हैं, मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ। क्या मेलोडी खाने से महंगाई भूल जाएंगे लोग? अब ये तो प्रधानमंत्री वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि अभी वैश्विक संकट है, विश्व के तमाम देशों में दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस महामानव से कि जब क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ था कोरोना कालखंड में, तब आपने शेष लगा के लाखों करोड़ रुपए देश की गरीब जनता की जेब से निकालने का काम किया था। तो आज इस वैश्विक संकट के समय आपको जनता को राहत नहीं देना चाहिए? आपने क्या बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम की कहावत को चरितार्थ करने का निर्णय ले लिया है कि धीरे धीरे गुनगुने पानी में मेंढक को डाल करके अगर दाम बढ़ाते रहेंगे तो मेंढक कूद के भागेगा नहीं। इस देश की जनता को
मूर्ख समझना बंद कीजिए मोदी जी, जनता समझ चुकी है आपकी चालाकियों को। पीएम अपील कर रहे हैं देशवासियों से कि पेट्रोल डीजल की खपत जो है कम करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे। उनके पार्टी बीजेपी के पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं अपनी काफिलों में गाड़ी की संख्या भी घटा दिए हैं। आप लोग इस अपील को कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कम करना चाहिए। पहले स्वयं पर चरितार्थ करने का काम करें। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं के काफिले को देखा कि खुद टेम्पो में बैठ रहे हैं और उनका काफिला पीछे से चल रहा है। उनकी अपील के दूसरे दिन 500-600 गाड़ियों का काफिला लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप इसे क्या समझेंगे? इतने जोर जोर से आप लोग बोल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ, क्या है नारा का मतलब समझे? मेलोडी खा के लोग महंगाई भूल जाएंगे? मोदी है तो दिक्कत है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो परेशानी है। मनमोहन सिंह जी के समय जब 140 रुपए क्रूड ऑयल के दाम थे, तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रण में इसलिए थे कि देश की जनता को उसका बोझ नहीं डालना था। 12 वर्षों के विकसित भारत में 50, 60, 70 रुपए से कभी भी बैरल ऊपर नहीं गए हैं, फिर भी जो है वो 90-100 रुपए पेट्रोल और डीजल के कीमत बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल का कीमत बराबर हो गया और आज भी 140 रुपए प्रति बैरल नहीं हुए हैं, फिर भी जो है देश की जनता को पेट्रोल डीजल का मार सहना पड़ रहा है। और पूरा देश जानता है जब जब पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ेंगे, खाने पीने जरूरत की हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का खाना हजम नहीं हो रहा, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का निवाला जो है वो नहीं मिल रहा खाने के लिए, लोग त्राही माम कर रहे हैं, देश परेशान है। देश की जनता जवाब चाहती है प्रधानमंत्री जी से। मोदी ये अपील कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। उनके पार्टी के कई बड़े नेता भी काफिले में अपनी गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। आप लोग से भी सहयोग का इस मांग कर रहे हैं, क्या करिएगा? आप लोग सहयोग करिएगा? शानदार सवाल पूछा है आपने, शानदार। 2 दिन फोटो शूट कराने के लिए सभी माननीय मंत्रीगणों ने साइकिल पर चल दिया और फोटो शूट के लिए ठीक दूसरा दिन मध्य प्रदेश के एक एमएलए 300 गाड़ियों के काफिले के साथ सैर पर निकलते हैं। गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकलते हैं। किसको झूठ बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? ये जो टेक्नोलॉजी है ना, यही काम करके गए हैं राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री। धोखा नहीं दे सकते हो, साफ साफ पता चल जाएगा साइकिल में चल रहे हो कि जहाज में चलो। किसको ठग रहे हैं? मतलब किसको? धोखा है, झूठ है, बेईमान है, अनुसार की बेईमानी कर रही है, ठग है, धोखेबाज हैं, देश की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं। 4 महीने सब चंगासी सुने कभी? देश का प्रधानमंत्री जहाँ इतना बड़ा वैश्विक संकट हो, वो 4 महीने चुनाव के मैदान में रहेगा और बाहर निकलने के बाद सोमनाथ चला जाएगा डुगडुगी बजाने के लिए और बोला सब चंगासी। और 10 दिनों के अंदर में 10 दिन में 8 रुपए पेट्रोल की कीमत दाम बढ़ गए हैं। तो ये जो कथनी और क्योंकि इनको कोई मतलब ही नहीं देश की जनता से। जब संकट आया है, इन्होंने हमेशा देश की जनता से ही त्याग मांगा है, देश की जनता को ही कहा है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, ये मत छोड़िए। लेकिन इसके पहले भी वैश्विक संकट हुआ है इस देश में, लेकिन सबने देखा है कि किस तरह से इसको नियंत्रण में किया गया। ऐसा नेता जिसके पास कोई नीति नहीं है, जिसका नीयत ठीक नहीं है, जिसको काम करने की इच्छा नहीं है, जिसे इसका है कि नमाज, आरती, हिंदू, मुसलमान, नदी, डमरू, त्रिशूल, इसी पर देश को उलझा के रखा है। आपके कार्यकर्ता ने मुझे ये मेलोडी दिया है, जी, ये चॉकलेट। आप लोग मेलोडी क्यों बांट रहे हैं? इसलिए बांट रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान से मेलोडी लेके गए इटली। आप सोचिए कि कितना उनको फुर्सत है ये सोचने के लिए कि हमको इटली में वहाँ समधियारा में जाना है, समधियारा में टॉफी खिलाना है। नार्वे गए, नार्वे किस लिए गए? वहाँ गए कि उनकी कंपनी अडानी को फरवरी महीने में ब्लैक लिस्टेड किया गया था, इसलिए वहाँ गए थे। इसलिए मेलोडी हम लोग बांट रहे हैं। उन्होंने कहा मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ, झाल मुड़ी खाओ महंगाई भूल जाओ, इसलिए हम लोगों को मेलोडी बांट रहे हैं। झाल मुड़ी बहाने है प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर कि प्रधानमंत्री जी के जो इस तरह के काम हो रहे हैं, इससे देश की जनता की भावना आहत हो रही है। देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि वाह रे हमारा प्रधानमंत्री कितना धोखा दीजिएगा हम लोगों को। इसलिए आज हम लोग मेलोडी बांट रहे हैं।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in